हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा बुटीक में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये पगड़ी बनाएंगे। ये पगड़ी 4, 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को आ जाएगी। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी पगड़ी बनी है। ये इसकी बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। देखिए ये हमने ड्रेस बनाई थी, तो इसी ड्रेस के साथ की हमने ये पगड़ी बनाई है और इस ड्रेस की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। और इस ड्रेस की डिजाइन को आप किसी भी साइज में किसी भी नंबर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम धागे में एक नॉट लगाएंगे। अब हम चैन बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 हमें आगे और चैन बना लेनी है। तो ये हमने 49 चैन बनाई हैं। अब हम 2 चैन और बनाएंगे। ये 1 ये 2। अब हम 2 चैन स्किप करके थर्ड चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट चैन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अभी फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें सभी चैन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो हम ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। सभी चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास फर्स्ट राउंड में 50 हाफ डबल क्रोशिया आएंगे। अब हम 2 चैन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब इसे हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये देखिए ये जो हमारी चैन है इसमें 2 लूप होते हैं। तो हम फ्रंट वाले को नहीं उठाएंगे। ये जो बैक वाला है हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ये इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट चैन में भी हम बैक वाले लूप को उठाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें ये इस तरह से। तो इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो इस सेकंड राउंड में भी हमारे पास 50 हाफ डबल क्रोशिया आएंगे और थर्ड राउंड को भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और इस थर्ड राउंड में भी हमारे पास 50 हाफ डबल क्रोशिया आएंगे। अब इसके बाद हम एक चैन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। अब इस राउंड में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट चैन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये इस तरह से। तो इस राउंड में हमें सभी चैन में सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। तो हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो इस राउंड में भी हमारे पास 50 सिंगल क्रोशिया आएंगे। तो ये देखिए ये फोर्थ राउंड सिंगल क्रोशिया का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक चैन लेकर धागा कट कर देंगे। अब हम इसमें ग्रीन कलर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम धागे में एक नॉट लगाएंगे इस तरह से। अब ये देखिए हमने यहाँ से धागा कट किया था और हमने यहाँ से शुरू किया था सिंगल क्रोशिया। तो अब हम यहीं से फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम सिंगल क्रोशिया ग्रीन कलर से बनाएंगे। तो पहले हम धागे को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे ये इस तरह से। अब हम सभी चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट चैन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागे को हम इसी में हाइड करते जाएंगे इस तरह से। और फिर से नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। इस फिफ्थ राउंड में भी हमारे पास 50 सिंगल क्रोशिया आएंगे। अब हम एक चैन लेकर ये धागा कट कर देंगे।
इस तरह से। और ये सभी धागे हम इसी के अंदर हाइड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम ग्रीन कलर लेंगे और एक मैजिक रिंग बनाएंगे। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1, ये 2, ये 3, और इस 3 की चैन को भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब हम इस मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल 13 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हम ये धागा खींचकर थोड़ा टाइट कर लेंगे और एक चैन लेकर धागा कट कर देंगे इस तरह से। अब हम ये दोनों धागों में पीछे नॉट लगा देंगे इस तरह से। अब हम वाइट कलर लेंगे और उल्टी साइड से क्रोशिया इस तरह से डालेंगे और वाइट धागे को ऊपर की साइड ले आएंगे। और अब इस तरह से पीछे वाले चैन में क्रोशिया डालेंगे और वाइट धागे को आगे लाएंगे इस तरह से। और अब 2 का 1 कर देंगे। अब फिर से देखिए, ये हम पीछे वाले चैन में क्रोशिया डालेंगे और वाइट धागे को आगे लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से उल्टा क्रोशिया करके इसमें डालना है और वाइट धागे को बाहर की तरफ लाना है और इस तरह से 2 में से 1 कर देना है। तो इसी तरह से हमें सभी चैन में बनाना है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक चैन लेकर धागा कट कर देंगे और पीछे की साइड नॉट लगा देंगे इस तरह से। तो इसको हम पगड़ी के ऊपर फ्रंट में लगाएंगे और अब बैक साइड के लिए बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले की तरह एक मैजिक रिंग बनाएंगे और फिर 3 चैन बनाएंगे। 3 की चैन को भी हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। फिर उसी रिंग में 12 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो 3 की चैन और 12 डबल क्रोशिया हमारे पास टोटल 13 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और अब हम 3 चैन लेकर इसे टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी चैन में हम दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट वाली में 2 बार बनाएंगे। देखिए हमारे पास ये टोटल 13 चैन है। तो हम पहले चैन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे यानी कि 3 चैन। फिर 5 चैन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 7वें चैन में यानी बीच वाली चैन में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद हम 5 चैन में 2-2 बार और लास्ट चैन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले और लास्ट में हम 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच वाले में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी सभी में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं और लास्ट चैन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद हम दूसरा कलर लेंगे। अब उसमें नॉट लगाएंगे इस तरह से। अब ऐसे क्रोशिया हुक में डालेंगे इस तरह से और ग्रीन धागे को खींचकर ऐसे टाइट कर लेंगे। अब इसे टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट चैन में हम स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। अब एक चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब 1 2 3 चैन बनाएंगे और 3 चैन और बनाएंगे। अब थर्ड चैन में क्रोशिया हुक डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब हम नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे ये इस तरह से। अब हम 3 चैन बनाएंगे 1 2 3। अब हम ये जो 2 धागे होते हैं इनमें ऐसे क्रोशिया हुक डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये इस तरह से। अब फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और इस तरह से ये 2 धागे उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
इस तरह से। अब नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इनको हम पर्ल स्टिच बोलते हैं। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और ये जो 2 धागे होते हैं इनको ऐसे उठाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये सभी चेन में बना लेने हैं। तो ये देखिए हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चेन में ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट चेन में हम स्लीव स्टिच करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। अब एक चेन लेकर धागा कट कर देंगे इस तरह से। अब इस धागे को हम नॉट लगाकर हाइड कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का बना है। इसको हम पगड़ी के बैक साइड में लगाएंगे और अब हम पगड़ी का बेस बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और बीच में उल्टी साइड ऐसे मार्क करेंगे। फिर पट्टी को ऐसे सीधा पकड़ के इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको सुई धागे से स्टिच करेंगे। हमको दोनों साइड से एक एक चेन उठाकर स्टिच करना है जिससे धागा नज़र नहीं आएगा। और धागा भी हम पगड़ी के कलर का लेंगे तो भी धागा नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसे स्टिच कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब हम अंदर की तरफ ऐसे नॉट लगा देंगे और धागा कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की पगड़ी का बेस बन गया है और अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए हमने ये जो बनाया था इसको हम ऐसे बैक साइड में स्टिच करेंगे और इसको हम ये फ्रंट साइड में स्टिच करेंगे और अब हम इन दोनों को ही सुई और धागे से यहाँ स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए हमने ये स्टिच कर दिए हैं और कुछ स्टोन्स भी लगा दिए हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की ब्यूटीफुल सी पगड़ी बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।